नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सुबह मैंने एक वीडियो डाला था, सुबह क्या 10:30-11 बजे डाला था, और उसमें मैंने निधि के बारे में बात की थी। तो निधि के ऊपर ही मेरा वीडियो है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको निधि के बारे में नहीं पता है, तो आज मैं बताती हूँ, बहुत थोड़े शब्दों में बताऊँगी। निधि की शादी हो गई थी और इनका हस्बैंड एक्सपायर हो गया था। 2-2.5 साल मुझे लगता शादी के हुए थे। 45 दिन का करीब बच्चा था, तब ये अपने ससुराल से अपने मायके आ गई थी। तब से ये अपने मायके वालों के पास रह रही थी। इसने उसके बाद यूट्यूब चैनल बनाया और अपने हस्बैंड की स्टोरी शेयर करने लगी, मतलब अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी प्रॉब्लम जो थी वो शेयर करने लगी। लोगों ने पसंद किया, चैनल ग्रो हुआ और चल निकला। इसने अपने हस्बैंड की मौत की बातों से स्टार्ट किया चैनल, और आज इसका चैनल जो है, इसने केवल और केवल रिश्तों को बदनाम किया है, रिश्तों की धज्जियाँ उड़ाई है सोशल मीडिया पर। चाहे फिर इसकी ससुराल हो, चाहे इसकी माँ हो, इसके पापा हो, इसका भाई हो, कोई भी हो। ये एक बहन है, 2 भाई हैं, और एक भाई की शादी हो गई है, वो देहरादून में रहता है, और छोटा भाई अंकुर वो भी घर की प्रॉब्लम से परेशान होकर बाहर रहता है, इन लोगों के साथ नहीं रहता। काफ़ी कुछ बवाल हुआ था इनके घर में। हुआ क्या था, होता ही रहता था, क्योंकि इनके पापा जो हैं शुरू से ही हैवी ड्रिंक कर रहे हैं। उनसे इनकी माँ की पटरी कभी नहीं खाई। आप समझ सकते हैं, जिस घर में शराब का सेवन इतना ज़्यादा होता है, उस घर का माहौल कैसा होगा। अपनी आदतों से मजबूर इंसान, खासकर जब ये इस तरह के शराबी राबी इंसान होते हैं, वो अपनी हैबिट छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद इनके माँ बाप ने इन लोगों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया। ससुराल से आने के बाद इसका क्या हुआ कि ये माँ बाप के पास रहने लगी। माँ बाप ने सहारा दिया। भाई, एक लड़की जो ससुराल से वापस आ जाएगी इस सिचुएशन में, वो कहाँ जाएगी। लड़की के 2 ही घर होते हैं, ससुराल या मायका। इसने हर रिश्ते को कंटेंट बनाया। अपने पापा की जितनी बातें हैं, शराब पीते हैं, शराब के नशे में वो क्या करते हैं, किस तरह गाली देते हैं, एक एक चीज़ बताई। माँ की एक एक चीज़ सोशल मीडिया पर बताई, किस तरह माँ काम करती है घर में, भाई क्या करता है, भाई बहन के झगड़े, मतलब इतना गंद मचाया इसने कि पूछिए मत। अब रिसेंटली क्या हुआ, इनकी माँ को थोड़ा सा दिमागी प्रॉब्लम है, मतलब दिमागी रूप से परेशान है। इनका से वो पास पड़ोस है, तो इनके माँ के घर में चोरियां होने लगी। कभी उनके किचन से घी, कभी जीरा, कभी कपड़े, कभी झाड़ू, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इस तरह चीज़ें लोग उठाने लगे। इनकी माँ की आदत यह है, घर में ताला नहीं लगाती हैं और बाहर इस तरह चली जाती, कहीं भी जैसे मार्केट वगैरह जाना हुआ। तो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। उनको उस चीज़ का टेंशन होने लगा बहुत ज़्यादा। अब उनकी ये सिचुएशन है कि उनकी माँ इस चिंता को लेकर कोई उनका सामान न चुरा ले। रात रात भर सोती नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि रात रात भर जो इंसान सोएगा नहीं, तो एक किस लेवल पर पहुँचेगा, उसकी मानसिक स्थिति जो है कैसी हो जाएगी, एक पागल जैसी हो जाएगी। वो मतलब बहुत परेशान है। कुछ दिन पहले वो अपने बेटे अंकुर के पास गई थी, छोटा बेटा जो है इनका, उसके पास गई थी। इसने क्या किया, निधि ने दुनिया भर का बवाल करके अपनी माँ को वहाँ से चोरी से बुलवा लिया। चोरी से कैसे, आप पूछेंगे। अंकुर और इनके पापा के साथ इनकी मम्मी, इनकी मौसी, निधि की मौसी के घर गई, वहीं रहती थी वो। वहाँ जाने के बाद मौसी के घर जब ये गई, तो वहाँ इसका शायद फ़ोन गया, निधि का ज़रूर गया होगा, नहीं ऐसे कोई क्यों भाई छोड़ देगा उनको। इसका फ़ोन गया होगा, वहाँ मौसी के घर में प्लानिंग बनी होगी। इनकी मौसी ने क्या किया, इनकी मम्मी को बस में बिठा दिया और इनकी मम्मी का फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। आप समझ सकते हैं, अब बाप बेटे वहाँ इनको ढूंढने में पड़े, कितना परेशान हुए। मैंने भी वो वीडियो देखा, बस स्टॉप सब जगह उन लोगों ने ढूंढा, इनकी माँ कहीं नहीं मिली।
उनको लग गया कि वो हिसार चली गई, क्योंकि वो मना कर रही थी कि अंकुर के पास नहीं जाएंगे। और अंकुर के पास, अपने बेटे के पास, वो बहुत अच्छी तरह से रह रही थी, वहाँ सो भी रही थी और अच्छे से बालों में कंघी भी कर रही थी, ठीक ठाक लग रही थी। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर उनकी कंडीशन वही हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो उनकी लाइफ इस तरह की रही है कि शराबी इंसान के साथ, आप जिसके घर में ये होती होंगी ये चीज़ें, जिसके घर में इस तरह की सिचुएशन होगी, शराब वराब का सेवन होता होगा, लड़ाई झगड़े होते होंगे, उस घर के लोग बेहतर समझ सकते होंगे कि महिलाओं की या कोई भी इंसान जो उस घर में रह रहा होता है किस तरह की उसकी मानसिक स्थिति होगी। रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े, कलेश, समय से चीज़ों का घर में ना आना, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो उस समय से लेकर आज तक इनकी मम्मी ने यही सब झेला है। और अब जब ये एज आई है, ओल्ड एज में लोगों को अपने परिवार की बहुत ज़रूरत होती है। जब उन्होंने, वो तो देख रही ना कि उनके बच्चे आपस में किस तरह बट गए हैं। एक वहाँ पड़ा है, बेटी इनके साथ है, एक देहरादून में है। देहरादून वाला भाई भाभी तो कभी फ़ोन भी नहीं करता यहाँ। तो इनसे, निधि से मेरा ये कहना है कि तुमने रिश्तों को तो इतना गंदा कर दिया है, तुमको, तुम्हारे लिए सब्सक्राइबर सबसे बढ़कर हैं, क्योंकि वहाँ से तुम डॉलर छापती हो। डॉलर भी छापना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बुरी बात यह है कि रिश्तों से इतना ज़्यादा तुम लोग कट गए हो, रिश्तों को इतना गंदा कर दिया है कि अगर मुसीबत पड़ेगी तो कौन खड़ा होगा तुम्हारे साथ। लेकिन अभी भी गनीमत है, रिश्तों को सुधारा जा सकता है। अभी हाय तौबा मचाती हो, जिस भाई की तुम बदनामी करती हो ऑन सोशल मीडिया, वही भाई बुरे वक्त पर तुम्हें काम आता है। कौन सब्सक्राइबर गया तुम्हारे यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए? कौन सब्सक्राइबर तुम्हारा हालचाल पूछने गया? केवल एक कमेंट करके ही तो हालचाल पूछते हैं सब्सक्राइबर, किसी के भी सब्सक्राइबर हों। आपके घर में वो आपकी अपने शरीर से हेल्प करने नहीं आएंगे। ये बात आप लोगों को समझनी होगी, खासकर निधि, तुम्हें शरीर से और टाइम बे टाइम अपनी हेल्प जो करेगा वो अपना परिवार ही होगा, अपने भाई बाप जो भी हैं अपने घर में। ना तो बच्चे के ऊपर तुम्हारा ध्यान है। बच्चा इतना इस एज में है बच्चा कि उसको हर चीज़ अब सिखाने की ज़रूरत है। इस एज के बच्चे जिद करते ही करते हैं, लेकिन बच्चों को कभी कभी, बच्चों के लिए माँ बाप को टाइट भी होना पड़ता है, नहीं तो बच्चे इस तरह की जिद करते। केक आया था, कितने गंदे तरीके से वो केक पर टूटा था और किस तरह वो खा रहा था, यही लग रहा था सबसे बड़ा पागल यही है इस घर में। यहाँ तक उसके मुंह में सब केक भरा। और कैसी माँ हो तुम वहीं पर बैठे केक खा रही हो खुद, और बच्चा अपने हाथों से उठा कर खा रहा। छी है तुम पर। कैसे तुम अपने बच्चे की परवरिश करोगे? कैसे करोगे अपने बच्चे की परवरिश? अंकुर और इनके पापा आए, इनकी माँ को ले गए हैं, उनको वहाँ से हटने की ज़रूरत है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इनको अपने परिवार के प्यार और साथ की ज़रूरत है, क्योंकि ये एज भी ही ऐसी होती है कि सब अलग अलग हैं इनके घर में। बुढ़ापे में पति पत्नी को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, तो पति वहाँ बेटे के पास है, माँ बेटी के पास है, तो सबसे ज़्यादा माँ को कष्ट होता है। क्या कहें, यहाँ पर एक एक चीज़ माँ कैसे सोचती है कि मेरा बच्चा ऐसे, मेरा बच्चा वैसे, ये करेगा वो करेगा, हम लोग बूढ़े होंगे तब बच्चे मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन इनके बच्चे कितना सहारा बने इनकी माँ के लिए। बेटी है, वो भी सोशल मीडिया पर माँ की बुराई करती है। अरे मैं कहती हूँ अगर तुम्हारी माँ न होती ना, तुम बच्चा अपना पाल नहीं सकती थी। आज भी जब वो वीडियो मैंने देखा, जिस वीडियो में उनको जाना था, वो विहान की बातें ज़्यादा कर रही थी। उनके पास पड़ोस से उनको दिक्कत है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो उनको सूट नहीं कर रहा है। उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना बैठ गई है गहरे तक। उनको खतरा महसूस होता है अपने पड़ोसियों से कि कब कौन मेरी क्या चीज़ चुरा लेगा। तो कहने का मतलब है उनको हवा पानी और वहाँ माहौल बदलने की
और सबसे ज़्यादा अपने परिवार के साथ और प्यार की ज़रूरत है, जो इनके घर में संभव नहीं है। यहाँ रहते थे, इनके पापा डेली पीते थे। छोटे बेटे के पास हैं, अंकुर के पास, उनका पीना वीना सब बंद है। पहले से उनकी सेहत भी बेहतर है। तो मुझे लगता है कि इनकी मम्मी वहाँ जाएंगी अंकुर के पास तो उनका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है निधि से कि अपने आप को समय रहते बदल लो, अभी भी समय है। रिश्तों के महत्व को समझो। कोई साथ नहीं देगा, अपने माँ बाप, अपना भाई यही साथ देंगे। बाहर वाले सब्सक्राइबर, व्यूअर्स तुम्हें पैसा ज़रूर पैदा कराएंगे, लेकिन तुम्हारी मौके पर हेल्प तुम्हारा परिवार ही करेगा। समय रहते समझ जाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसी तरह चिल्लाती घूमोगी, सोशल मीडिया पर लोगों की गालियाँ खाओगी और जलील होती रहोगी। चलिए दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो और इनके निधि के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। कोशिश किया है कि आप लोगों को बता सकूं, समझा सकूं और निधि को भी थोड़ा सा अगर कुछ समझ में आए तो समझ जाए, नहीं तो जैसी इसकी इच्छा करेगी वही जो इसके मन में होगा। किस तरह अंकुर अपनी सफाई सोशल मीडिया पर देता घूमता है और मुझे ठीक लगता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बुजुर्गों का खास तौर से, बच्चों का नमस्कार।